हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के बेसिक और स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर के डिफरेंस के बारे में। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं जिससे के थ्रू हम आसानी से जान सकते हैं कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अगर हम बेसिक लोड बैलेंसर लेते हैं तो उसके क्या प्री रिक्विजिट होते हैं और स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर लेते हैं तो उसके क्या प्री रिक्विजिट होते हैं, वो हम जानने वाले हैं। तो इसके साथ साथ मैं स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर की एक लैब भी परफॉर्म करके बताऊंगा। तो चलिए, उससे पहले हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा बैकएंड टाइप। तो बैकएंड टाइप क्या होता है? बैकएंड टाइप को पहले समझ लेते हैं। बैकएंड टाइप वो होता है जब भी हम लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो बैकएंड पूल बनता है। उस बैकएंड पूल में हम वर्चुअल मशीन की आईपी मेंशन करते हैं या एनआईसी मेंशन करते हैं। इसके थ्रू लोड बैलेंसर जान सकता है कि मेरे बैकएंड में कौन सी वर्चुअल मशीन लगी हुई है और मुझे ट्रैफिक किस बेस पे रूट करना है। गॉट इट पॉइंट? तो बैकएंड पूल यहाँ पे स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर आईपी बेस समझता है और एनआईसी समझता है, जबकि बेसिक लोड बैलेंसर एनआईसी समझता है। अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर और बेसिक लोड बैलेंसर टीसीपी और यूडीपी दोनों को ही सपोर्ट करता है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा बैकएंड पूल एंड पॉइंट। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर कहता है कि जब भी आप बैकएंड पूल में वर्चुअल मशीन या स्केल सेट ऐड करते हैं तो मेक श्योर कि वर्चुअल मशीन या स्केल सेट एक सिंगल नेटवर्क के अंदर होनी चाहिए। जबकि बेसिक लोड बैलेंसर कहता है कि जब भी आप वर्चुअल मशीन या स्केल सेट बैकएंड पूल में ऐड कर रहे हैं तो वो सिंगल अवेलेबिलिटी सेट के अंदर होना चाहिए। तो होगा क्या? सबसे पहले आपको एक अवेलेबिलिटी सेट बनानी पड़ेगी। उस अवेलेबिलिटी सेट के अंदर आपको वर्चुअल मशीन ऐड करना पड़ेगा और ये तभी पॉसिबल है जब आप वर्चुअल मशीन बना रहे हों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ प्रोब की। तो हेल्थ प्रोब में आप देखेंगे टीसीपी, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर सपोर्ट करता है, जबकि बेसिक लोड बैलेंसर ओनली टीसीपी और एचटीटीपी को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी जोन की। तो अवेलेबिलिटी जोन जब भी हमें कोई ट्रैफिक को अंदर भेजना हो या बाहर भेजना हो यूजिंग लोड बैलेंसर, तो हमें जोन रिटेंडेंस एंड जोनल फ्रंट एंड को यूज़ करना पड़ेगा, जबकि बेसिक लोड बैलेंसर ये सपोर्ट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे लोड बैलेंसर में कोई भी चैलेंजेस आते हैं, कोई भी एरर आता है, तो हमें उसकी ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी। तो इसकी ट्रबल शूटिंग के लिए हमें जाहिर सी बात है लॉग कलेक्ट करने पड़ेंगे लोड बैलेंसर के। तो लॉग कहाँ कलेक्ट होते हैं? लॉग डायग्नोस्टिक सेटिंग के अंदर होते हैं, जो कि हमें एक लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है। तो आप देख पाएंगे स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर इसे सपोर्ट करता है, जबकि बेसिक लोड बैलेंसर सपोर्ट नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है बेसिक लोड बैलेंसर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज़ नहीं होता है। अब हम बात करते हैं एसएलए। तो भाई एसएलए, स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर का एसएलए 99.99% है, जबकि बेसिक लोड बैलेंसर का कोई भी एसएलए नहीं है। अगर वो फेल होता है या कुछ भी होता है, आपका सर्वर डाउन हो जाते हैं, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट अज्योर आपका कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल वीनेट पेयरिंग की। तो दोस्तों, ग्लोबल वीनेट पेयरिंग क्या होता है? तो जब भी आप दो डिफरेंट रीजन के बीच में वीनेट पेयरिंग करा रहे हो तो वहाँ पे आपका लोड बैलेंसर बेसिक के केस में सपोर्ट नहीं करता है, जबकि आपका स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर ग्लोबल वीनेट को पेयरिंग को सपोर्ट करता है। ओके दोस्तों, तो चलो, ये तो हमने कुछ पॉइंट की बात कर ली। अब हम चलते हैं अज्योर पोर्टल पे और इसकी एक स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर की एक लैब कर लेते हैं। चलो दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे मेरी वर्चुअल मशीन रेडी है, जिसके ऊपर मैंने एक वेबसाइट होस्ट करके रखी है। इसकी पब्लिक आईपी को मैं कॉपी करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर एक मेरी डमी वेबसाइट होस्टेड है। ओके, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मेरी पब्लिक आईपी है और ये एक डमी वेबसाइट होस्ट है। अब हमें करना क्या है? अब हमें एक लोड बैलेंसर बनाना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमें एक लोड बैलेंसर क्रिएट करना है जल्दी से। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे मुझे एक रिसोर्स ग्रुप देना है। अब रिसोर्स ग्रुप पहले मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा मेरी वर्चुअल मशीन गोपी में बनी हुई है। ठीक है, गोपी वाले रिसोर्स ग्रुप में बनी है। मुझे स्टैंडर्ड लोड इसका नाम देना पड़ेगा, स्टैंडर्ड लोड
ओके, स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर, यहाँ पे मैं इसका स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको पब्लिकली कर लेता हूँ, यहाँ पे रीजनल कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर मैं यहाँ से इसको बेसिक करता हूँ तो मुझे बेसिक मिल जाएगा, स्टैंडर्ड करता हूँ स्टैंडर्ड मिल जाएगा। अब आप देख पाएंगे गेटवे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप की, तो आप देखेंगे दो टाइप यहाँ पे अवेलेबल हैं, एक पब्लिक इंटरफेस और एक इंटरनल इंटरफेस। अगर मैं इंटरनल क्रिएट करता हूँ तो इंटरनल ही हमारा ट्रैफिक रूट होगा। अगर मैं इसको चाहूँगा कि पब्लिक भी मेरे ट्रैफिक को एक्सेस कर सके तो वो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये इंटरनली ट्रैफिक को रूट कराएगा और ये पब्लिकली ओवर द इंटरनेट ही ट्रैफिक को रूट कराएगा। तो अभी मैं पब्लिक सेलेक्ट करता हूँ। अब बात करते हैं टीयर की, तो यहाँ पे दो टीयर होते हैं, रीजनल और एक ग्लोबल। अगर मुझे रीजनल अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मैं एक ही रीजन के अंदर इस लोड बैलेंसर को यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं ग्लोबल सेलेक्ट करता हूँ तो आपने देखा होगा ये वाले सेक्शन को, ग्लोबल वीनेट पेयरिंग सपोर्ट। तो यहाँ पे अगर मैं ग्लोबल लेता हूँ तभी मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। ये देख सकते हैं, across region global load balancer can only be deployed in a home region, make sure the selected valid। अगर मैं ग्लोबल सेलेक्ट करता हूँ तो ग्लोबल में मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं भी रीजनली लेकर चलता हूँ। बात करते हैं फ्रंट एंड आईपी की। अब जाहिर सी बात है, आपका लोड बैलेंसर होस्ट हो रहा है तो लोड बैलेंसर की एक फ्रंट एंड आईपी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ लोड एलपी आईपी, लोड बैलेंस एलबी। ओके, अब यहाँ पे मुझे एक क्रिएट करनी पड़ेगी, कैन नॉट बी विद लोड बैलेंसर। ओके, यहाँ पे मुझे एक क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि मेरी स्टैंडर्ड रहेगी। ओके, यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी भी देख सकते हैं, ये मेरी आईपी बना दी। मैं इसे सिंपल सा ऐड करता हूँ, यहाँ पे मेरी आईपी लग चुकी है। अब बात करते हैं बैकएंड पूल। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा एक बैकएंड पूल क्रिएट होगा। बैकएंड पूल का नाम मुझे देना पड़ेगा, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मुझे नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ेगा, सोर्स सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मैंने नेटवर्क सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एनआईसी और आईपी, जो आप यहाँ पे देख पाएंगे बैकएंड टाइप। तो यहाँ पे आईपी बेस्ड और एनआईसी बेस्ड, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर है तो ये दो ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये बोल रहा है आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसे आईपी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सिंपल सा मेरी एक वर्चुअल मशीन आ जाएगी जो कि सोर्स आईपी की है। ठीक है, जिसका प्राइवेट आईपी इसने फैच कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अगर लेट से मैं इसे डिलीट करके एनआईसी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ तब भी मेरी सोर्स वीएमई आएगी। सिंपल है दोस्तों, तो मैं कैसे भी इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने एनआईसी लेवल पे इसको ऐड कर दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ। अब हम चलते हैं इनबाउंड रूल। अब इनबाउंड रूल क्या कहता है? इनबाउंड रूल में हमें वो रूल ऐड करने पड़ेंगे जो कि बाहर से अंदर आने हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको कर देता हूँ SSH। फ्रंट एंड आईपी मेरी ये रहेगी, बैक एंड पूल मेरा जो अभी मैंने रिसेंटली क्रिएट किया है वो रहेगा। अब ये प्रोटोकॉल भी आप यहाँ पे देख लीजिए, TCP और UDP। जैसे ही आप यहाँ देखेंगे प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज़ होते हैं, TCP और UDP। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको यहाँ दिख गया है। अब पोर्ट कौन सा रहेगा, तो मैं पोर्ट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बैकएंड पोर्ट। बैकएंड पोर्ट भी मेरा 22 रहेगा। हेल्थ प्रोब मेरा है नहीं अभी, तो हेल्थ प्रोब को अभी मैं नहीं करता हूँ, नो वरी। क्या हो गया भाई, इसको क्या दिक्कत हो गई? SSH 2 IP वर्जन है, फ्रंट एंड IP मैंने ये ले ली है, बैक एंड पूल मैंने ये ले लिया है। 2 प्रोटोकॉल यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर दे देता हूँ और यहाँ पे भी पोर्ट नंबर दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हेल्थ प्रोब नहीं है मेरे पास। ठीक है, देखते हैं ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, तो नॉर्मली क्रिएट करता है। अब बात करते हैं इनबाउंड नेट रूल की, हमें ज़रूरत नहीं है। आउटबाउंड रूल की भी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम सिंपली क्रिएट करते हैं। तो ये वैलिडेट हो गया है, अब हम इसे डायरेक्टली क्रिएट करते हैं। तो जब तक ये क्रिएट हो रहा है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लोड बैलेंसर क्रिएट हो चुका है। गो टू रिसोर्स में जाते हैं,
अब देखेंगे यहाँ पे हमारा लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब हम सिंपल सा इसके बैकएंड टूल में देखते हैं। बैकएंड टूल में हमारी वर्चुअल मशीन होस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक रूल बना दिया है एचटीटीपी का। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली अब हमें लोड बैलेंसर की पब्लिक आईपी को कॉपी करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट यहाँ से होस्ट हो रही है या नहीं। होस्ट होनी चाहिए। ओके, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मेरे लोड बैलेंसर की पब्लिक आईपी से मेरी वेबसाइट होस्ट हो रही है। करेक्ट है दोस्तों? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लोड बैलेंसर पे। अब लोड बैलेंसर में तो आप देख पाएंगे स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर के अंदर बैकएंड पूल में हमने ओनली एनआईसी बेस पे वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर लिया है, और वर्चुअल मशीन के ऊपर होस्ट एप्लीकेशन को कैसे हमने फ्रंट एंड आईपी से होस्ट किया है। तो एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे लोड बैलेंसर की पब्लिक आईपी है, इसको मैंने डायरेक्टली पेस्ट किया, हमारी वेबसाइट चल रही है। ओके, अब मैं आपको लेके चलता हूँ वर्चुअल मशीन पे, जो कि मेरी सोर्स वर्चुअल मशीन है। इसी को हमने बैकएंड पूल में हमें होस्ट किया है। अब मैं इसकी पब्लिक आईपी को भी कॉपी करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे इससे भी चल रही है। तो हमारी एप्लीकेशन वर्चुअल मशीन से भी चल रही है और लोड बैलेंसर भी चल रही है। ओके दोस्तों, तो अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए बाय बाय।